राशन पूरा मिला है, नहीं मिलेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली तक जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, ऐसा चाहे जो कर लेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, यहाँ कोई राजशाही थोड़ी चल रहा है कि चाहे। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं वतपुरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का मझगामा ग्राम सभा है और मझगामा ग्राम सभा में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी गांव के लोग हैं और ये वर्तमान जो जिला पंचायत है वार्ड नंबर 18 के राम सुरेश चौरसिया जी, ये उनका गांव है। पहले इधर फोकस करिए, थोड़ा कार्य के विषय में बता दूं। ये जो बैंक है यहाँ पे, इन्हीं के ही सौजन्य से, मास्टर राम सुरेश चौरसिया के ही सौजन्य से ये बैंक यहाँ पे खुला है, जो कि गांव पिछड़े इलाका के लोग यहाँ आते हैं, लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ काफी गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से ही थोड़ा बात किया जाए कि यहाँ इकट्ठा क्यों है, क्योंकि एक समस्या क्या है, पोस्ट ऑफिस को लेकर के कि पोस्ट ऑफिस बदल दिया जा रहा है, जो कि सोचिए 60-70 सालों से नहीं ही था, लेकिन अब चेंज हो जा रहा है, उसको मिल्डिया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब गांव वाले से पूछा जाए कि ये समस्या क्या है, क्यों बदला जा रहा है, आप लोगों की मांग क्या है। आप जान सकते हैं यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान जी हैं इसी क्षेत्र के, तो इनसे ही जान लिया जाए। प्रधान जी, आपके गांव का जो ये पोस्ट ऑफिस है बदलाव किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बदलाव सरासर गलत है और ये अनियमित है। बच्चों की समस्या, जो भी कागज का, मार्कशीट का जो भी पता चेंज करने के लिए हम लोगों को भागना दौड़ना पड़ेगा, बच्चों को भागना दौड़ना पड़ेगा, समय वेस्ट करना पड़ेगा। ये सरासर गलत हो रहा है। जो था वही होना चाहिए और जो पूर्वजों के जमाने से रहा, ये भी आज नया नहीं है, तो नया बनाने में उनको क्या खुशी है। जहाँ है वही रहने दिया जाए, इसी में हम लोग चाहते हैं, हमारी पूरी जनता चाहती है कि वहीं रहे, हम लोग सुकून से रहे, भाग दौड़ न करना पड़े, बच्चों की परेशानियां न बढ़े, इसलिए पोस्ट ऑफिस वहीं रहना चाहिए, वहीं रहे। बदलाव किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है कि क्यों बदलाव किया जा रहा है? हम लोगों को जानकारी अब हुई है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब हुआ है जानकारी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा आक्रोशित हमारी जनता यहाँ की हो रही है कि क्यों बदला जा रहा है। इस सरासर अन्याय हो रहा है इस गांव के लिए। अच्छा, अगर बदलाव किया जाएगा तो उससे क्या फायदा, क्या नुकसान है? इसमें सरासर नुकसान है, क्योंकि बच्चों की भविष्य खराब होगी। इसलिए खराब होगी कि सारा जो भी उनका मार्कशीट, पता सब चेंज करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, पैसे का खर्च और उनके समय का खर्च, अनायास खर्च होगा। मतलब अगर बदलाव किया जाएगा तो उससे फायदा नहीं है, नुकसान है? नुकसान है, सरासर नुकसान। अगर बदलाव किया गया तो सरासर नुकसान है, फायदा एक पैसे की नहीं है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो अधिकारीगण बदल रहे हैं, जो यहाँ के लोग बदल रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको न बदला जाए। मतलब आपका निवेदन है कि बदलाव ना किया जाए। हमारा सरासर निवेदन है कि बदलाव न किया जाए। बदलाव करने से सरासर नुकसान है, बच्चों की भविष्य खराब किया जा रहा है। तो ये भूतपूर्व प्रधान है, अपनी राय इन्होंने दिया है, और भी कुछ लोग यहाँ हैं, थोड़ा सबसे बात किया जाएगा। आपका सुपरिचय? अमरनाथ चौरसिया, ग्राम मझगावा जी। हमारा नाम अमरनाथ चौरसिया, ग्राम मझगावा। अमरनाथ जी, हाँ। आपके गांव का जो पोस्ट ऑफिस है, हाँ। बदलाव हो रहा है, बदलाव किया जा रहा है। हाँ। आप एक यंग है, युवा है, आपकी राय क्या है? हमारा राय बहुत गलत है, जो बदल जा रहा है पोस्ट ऑफिस तरैनी से मिल्डिया किया जा रहा है, बहुत गलत है। हमारा बच्ची पास हुई, आधार कार्ड बनवाने में 5 से 6 हजार रुपये हमने खर्च किया और बहुत परेशानी झेला, तब से 1-1.5 महीना झेला, तब जाकर बना। आज ये पोस्ट ऑफिस बदल दिया जाएगा, इतना झेलना पड़ेगा कि कोई कहने वाली गत नहीं इसमें। जो बहुत गलत किया जा रहा है, जो अधिकारी गढ़ से काबल बदल रहे हैं, सुनिश्चित जो जहाँ पे तरैनी था वो तरैनी ही रहे, वो बदल कर उसे हटाया मत जाए। हमारा जो पहले था वही रहे। वही रहे। जब इसको लेकर के अरे बहुत गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। हाँ बहुत गड़बड़। घर में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तो अगर बदलाव होगा तब क्या करना पड़ेगा? सबका बदलना पड़ेगा, और क्या। तो दिक्कत नहीं होगी? बहुत दिक्कत होगी। मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी, आपके वर्तमान जिला पंचायत है, जून में ही गए थे पत्र सौंपने जिलाधिकारी को, जानकारी है आपको? हाँ वो जानकारी है। तो कहीं बता रहे हैं आप 15 दिन से? हमको पूरी तरह जानकारी नहीं थी ना। अच्छा, कि यही मैटर है, मतलब बदलाव ना हो। हाँ, बदलाव नहीं होना चाहिए। आपका सुपरिचय? डॉक्टर अमर सिंह यादव, ग्राम सभा यहीं बगल में तरैनी, जहाँ पोस्ट ऑफिस का मामला है वहीं के हम निवासी हैं। मझगांव चौराहा हमारी डिस्पेंसरी है। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी जो यहाँ के इस वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य के मतलब निर्वाचित सदस्य हैं, इनके अगुवाई में हम लोग
वहाँ जो है खलीलाबाद भी गए डीएम के पास, मास्टर साहब बहुत लगे हुए हैं। जून से पता चला हम लोगों का हमारा पोस्ट ऑफिस यहाँ से बदल के इमिलडीहा कर दिया जा रहा है, जबकि यह पोस्ट ऑफिस जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पोस्ट ऑफिस तरैनी में है। बदलने के दिमाग में अधिकारी कहाँ से किसके उपज में आया दिमाग में कि पोस्ट ऑफिस बदल दिया जाए, जिससे किसी को इससे लाभ नहीं है। इमिलडीहा अगर बदला जाएगा, इमिलडीहा गांव के लोग भी परेशान है इससे, क्योंकि उनको भी पता चेंज कराना पड़ेगा। जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, कागज पत्र हैं, सब में पोस्ट ऑफिस चेंज कराने के लिए शारीरिक श्रम और जो आर्थिक नुकसान होगा उससे बहुत ही समस्या है। अभी कम लोगों को जानकारी, जो चौराहे में निकलते हैं, जो बैठते हैं, उन्हीं लोगों को जानकारी है। अभी गांव में जितने लोग हैं बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मास्टर साहब जागरूक आदमी, हम पूरे 7 गांव आता है इस पोस्ट ऑफिस में, हम लोग सभी लोग मास्टर साहब के साथ 100% लगे हुए हैं। जहां कहेंगे वहां जाएंगे, लेकिन जो भी अधिकारी हैं उनसे विनम्र निवेदन है पूरे गांव के समस्त जनता का कि इस पोस्ट ऑफिस को यथावत रहने दिया जाए। इससे कुछ लाभ है नहीं, कुछ लाभ है नहीं, कुछ सिवाय नुकसान के, कुछ लाभ नहीं है। देखिए ये अमर यादव जी हैं, इन्होंने अपनी राय को दिया है कि जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र में जनतंत्र का महत्व होता ही है। ये है मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी, जो कि असहायों, पिछड़े दलितों, गरीबों की बात को लेकर के जिला अधिकारी के वहाँ पत्र सौंपते रहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में हमने कई लोगों से मिला है, कई लोगों से जाना है। अब इनका प्रयास क्या है, क्योंकि बहुत अधिक ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले था वही रहे। अब इन्हीं से जाना जाए कि इसके आगे ये क्या करेंगे या इनके आगे की प्रक्रिया क्या है। मास्टर जी, ये जो पोस्ट ऑफिस बदलाव किया जा रहा है, इस पे तो आप काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या है? अब देखिए, जो भी समस्या है, हम हमेशा जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, उन्हीं का अनुरूप चलते हैं। हमको जून में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस बदल गया है, तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्यों करेगा सरकार, इससे क्या लाभ होगा। अगर पोस्ट ऑफिस हमारे समझ में आया जैसे बैंक को तोड़ करके मर्ज कर दिया गया, कहीं ऐसा किया गया होगा, लेकिन जब हमने पता किया तो ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हमारे तरैनी के बगल में 300-400 मीटर दूर है, इमिलडीहा कर दिया गया। अच्छा, हमको तरैनी के लोग फोन अगर केवल करते तो हमें मान लेते कि तरैनी के लोग अपनी वजह से कर रहे हैं, मझगामा के लोग अपनी वजह से कर रहे हैं, इमिलडीहा के भी हमारे सारे साथी परेशान हैं। वो कहे कि अगर इमिलडीहा आएगा तब भी मुझे तरैनी वाला चेंज करना पड़ेगा। तरैनी के लोगों को जो 7 गांव है, तरैनी, धर्मैनी, आप चमरसन, टिकरी और युवाखोर, मझगामा और हमारा इमिलडीहा, सभी गांव में ये बहुत बड़ा भय है। कितने लोगों को उस समय नींद नहीं आती थी, लोग हमको बार बार फोन करते थे क्या हुआ, कहाँ चलें। तो जनता की मांग और उत्सुकता के देखते हुए जब हमें पता चला तो हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से सभी ग्राम पंचायत के हमारे जितने सम्मानित प्रधानगण है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण है, आम जनता जितनी जागरूक है, सबसे हस्ताक्षर करवाए। सब लोग मिल करके सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने डीएम साहब का घेराव किया। डीएम साहब भी अचंभित थे कि आखिर कारण क्या है, क्यों बदल दिया, इतनी बड़ी परेशानी। जहां आधार कार्ड में सबका पता बदला जाएगा, पैन कार्ड में बदला जाएगा, पासपोर्ट में बदला जाएगा, ड्राइवरी लाइसेंस में बदला जाएगा और किस राशन कार्ड में पता बदला जाएगा, परेशानी। अच्छा, ये परेशानी केवल मुखिया तक नहीं है, ये परेशानी बेटियों का, बहुओं का, एक एक घर में छोटे छोटे बच्चों का। जहां आधार कार्ड कंपल्सरी कर दिया है सरकार, अगर उस कागज को बदलने में इतनी परेशानी, हर परिवार में 20 से 22, 10, 6, 7, 8 परिवारें हैं, सब अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को जो बेड पर रहते हैं, जिनका पेंशन आता है, जिनका सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि, वो अगर केवल मांत्रा छोटी बड़ी की गलती हो जाए तो नहीं आता है, वो सब कहाँ से आएगा। तो हमें लगता है सरकार केवल लाइन में खड़ा करने के लिए हमें बनाई है। कभी ई केवाईसी कराइए, तो कभी केवाईसी कराइए, तो कभी आधार अपडेट कराइए। अब ये पोस्ट ऑफिस बदल करके हमारे लोगों को नया दर्द दे रहे हैं, पता नहीं इससे क्या मिल रहा। सरकार को भी नहीं लाभ है, प्राइवेट में यहाँ भी था 500 रुपया किराया देते थे वो एक मकान में। 1 जनवरी 1968 से पोस्ट ऑफिस है और प्राइवेट में ही रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि तरैनी के लोगों से, ग्राम पंचायत से जमीन मांगी गई हो बनाने के लिए, ये लोग नहीं दिए। जैसे हमारा अस्पताल था इस इलाके में नहीं मिला, दूसरे जगह हमारे इलाके में बना।
आपने जिला से लेकर के प्रयास आप जारी है, आपने कहाँ कहाँ पत्र सौंपा है और इसके बाद आप करेंगे क्या? अब देखिए, जब 18 जून को हमने डीएम साहब को दिया, हमें पता चला माननीय सांसद जी हमारे जो है जिले में हैं, तो पूरे इलाके के हमारे लोग माननीय सांसद जी का घेराव किए। उनको भी हमने पत्र दिया। सांसद जी भी उत्सुकता से देखते हुए, संवेदनशील व्यक्ति हैं वो भी, वो तत्काल प्रभाव से उन्होंने डाक अधीक्षक का फोन लगाया और पत्र भी भेजा और डीएम साहब का भी पत्र गया। उसके बाद भी हमारे लोग हमको जगाते रहे। मैं फिर तुरंत 2 जुलाई को चला गया, डाक अधीक्षक का घेराव किया। डाक अधीक्षक ने साफ साफ बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा आपने कोई स्थलीय निरीक्षण नहीं कराया, गांव के लोगों का सर्वे नहीं कराया, विभाग के लोग, कौन आदमी है जो ऐसा रिपोर्ट दे दिया कि इससे लाभ है? तरैनी लबे रोड पर है और हमारे जो इमलिया के लोग हैं सब सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं इससे 5 नए का फायदा नहीं है, बल्कि हर गांव से लाखों लाख रुपए का नुकसान है। श्रम नुकसान होगा, समय नुकसान होगा, धन नुकसान होगा। और हमने फिर जाकर के अभी इसी हफ्ते में हम लखनऊ गए थे। लखनऊ मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जो पूरे उत्तर प्रदेश का मालिक है, उनसे हमने माननीय सांसद जी का भी पैर लगाया है, अपना भी पैर लगाया है, अपनी जनता ने हमको जो ताकत दिया है, और सभी माननीय प्रधानगढ़ का लगा करके उनसे भी बात किया है। वो भी हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने भी कहा है कि हमारा परिक्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल, गोरखपुर परिक्षेत्र में आता है, गोरखपुर से हम स्थलीय जांच कराएंगे और इसका तब निवारण करेंगे। हमने कहा सर हम कब आपसे मुलाकात करें? उन्होंने कहा आप जाइए, आपके पत्र का जवाब जाएगा लिखित के रूप में। माननीय आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन पूरा मिला है, नहीं मिलेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे? ऐसा थोड़ी है, ऐसा चाहे जो कर लेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, यहाँ कोई राजशाही थोड़ी चल रहा है कि चाहे जो आप कर देंगे। पूरा गांव का गांव चलेगा। बहन बेटियों को हमारे रोड पे खड़ा करेंगे, लाइन में खड़ा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग रह करके? ऐसा नहीं होने पाएगा। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर जनता ने उस काबिल बनाया है तो शिक्षा, स्वास्थ्य या गरीबों की कोई बात हो उसको लेकर के ये हमेशा जिले पे पहुंचते रहते हैं। और अगर पोस्टमैन जो ये पोस्ट ऑफिस बदला जा रहा है, अगर ये रुकेगा नहीं तो दिल्ली तक इनका दौड़ा जारी रहेगा। यहाँ के दर्द को लेकर के, सूखा पड़ता है तब भी ये पहुंचते रहते हैं, बिजली की दिक्कत आती है उसको भी लेकर के पत्र सौंपते रहते हैं। तो जनता ने इनको उस काबिल बनाया है, तो ये जनता के हित की कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का भी काम है कि ये जो पोस्ट ऑफिस बदलाव किया जा रहा है वो बदलाव ना किया जाए। बात करके आप सभी लोगों से बहुत अच्छा लगा। हमारी भी इच्छा है कि ना बदलाव हो। मैं तुरागत त्रिपाठी, जय हिंद।